बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट का आलमी मेला चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में और उस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज़ प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर। और इस ट्रांसमिशन में हम 9 मार्च तक तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात होगी, बजाय कोई एंटरटेनमेंट के। हम जो क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के मतवाले, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो तज्जिया तबसरा सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स का, उनके लिए हम खुसूसी तौर पर इस ट्रांसमिशन में बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। आज मैच खेला जा रहा है भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और वो जो कहा जा रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पर भारत खेलेगा, तो बिलाखिर भारत के आगे सरे तस्लीम खम करना पड़ा और हाइब्रिड मॉडल पर भारत का ये मैच दुबई में हो रहा है, जिसका उसे एडवांटेज होगा क्योंकि फिर 23 फरवरी को पाकिस्तान जब भारत के मद्दे मुकाबिल होगा तो कम से कम वहाँ की कंडीशन, वहाँ की पिच से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की भारतीय टीम हम आहंग हो सकेगी। कल जो मैच हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान को एक और धचका लगा। फखर जमान वो अनफिट हो गए। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दुबई के लिए उड़ान भरी और फखर जमान टीम के साथ नहीं गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिलेक्शन कमेटी एक नए प्लेयर का नाम देगी। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को कहा जा रहा है कि शायद इमामुल हक को उनकी जगह टीम में शामिल किया जाए। बहुत सारी बातें जिन पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज तो खैर दूसरी ट्रांसमिशन है, मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जो पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं। और आमिर सुहेल इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, अभी ट्राई सीरीज में भी आपने इनकी कमेंट्री सुनी, उसके अलावा मुख्तलिफ श्रीलंका में भी, हर जगह। तो आमिर की जो राय है हम इनसे पूछेंगे, लेकिन आज ये हमें ये नहीं कहेंगे कि आज दूसरा दिन है, आज इनसे एक दो सवाल ज़रूर पूछेंगे, कहेंगे अभी रहने दें। और इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जिनका जो हम पहले भी बता चुके हैं रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा वनडे में पाकिस्तान की लिस्ट में सेंचुरियाँ इन्होंने बनाई हैं, सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इनकी ओपिनियन भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, फखर जमान अनफिट, पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम, हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे थे, नसीम शाह चले कल उन्होंने कुछ बेहतर बॉलिंग की, वो नजर आए। क्या समझते हैं कितना शॉक लगेगा पाकिस्तान को फखर जमान के ना होने से? देखिए, फखर एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक्स फैक्टर लेके आते हैं, जो आपको पता है कि अगर ये 10-15 ओवर क्रीज पे टिक गए तो ये गेम जो है वो आपकी तरफ टिल्ट कर देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक, और स्पेशली जब आप अपना ओपनिंग मैच हारे हो और फिर अगला मैच जो है वो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो, वहां पे ऐसे प्लेयर को लूज करना जो है वो काफी ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को डेंट करता है, इसमें कोई शक नहीं। खुर्रम, जिस तरह से अब बात कर रहे हैं जो टॉम लेथम ने जो सेंचुरी स्कोर की, उनके वालिद रॉड लेथम भी 94 तक खेले, 92 का वर्ल्ड कप भी खेले उनके वालिद। ये बताइए कि वो 3 इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ और उसके बाद उन्होंने उस पर इतना कॉन्फिडेंस किया कि उसको फाइनल खिलाया जिसमें उसने 56 रन किए। कल टॉम लेथम ने सेंचुरी स्कोर कर दी। तो क्या अब्दुल्ला शफीक को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया हमने 3 इनिंग्स की नाकामी के बाद? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और ये कल्चर है, इसमें कोई दो राह नहीं है पाकिस्तान का। या तो पहले बोलते हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और सडन स्क्रीन से गायब कर देते हैं। उस्मान खान पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। नहीं, ये कल्चर है ना हमारा, और ये इसमें कोई शक नहीं। और अभी से नहीं चलता आ रहा, बहुत पहले से चलता आ रहा है, और अब थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया है, ज़्यादा शो ऑफ होने लगा है कि हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जबकि वो फ्लॉप हो रहा है। अनगिनत प्लेयर है, एक थोड़ी है, अनगिनत प्लेयर है। आप तैयब ताहिर की ले लें मिसाल, आप 9 मैच का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, वो ओपनर है, उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं। एक बात बोल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बनाने की बात हो रही है। जब आप कंटिन्यू चांस देते हैं कि भाई आप परफॉर्म करोगे, हमें पता है आप इस लेवल के हो, मगर आपसे हो नहीं रहा, मगर खुद भी रियलाइज होता है ना कि मुझे कब तक ये अपॉर्चुनिटी देंगे, मेरे को एक ना एक तो ग्रैब करनी है। अभी वही वाली बात है, अब इनको डालना पड़ा, जो कल आमिर भाई भी कह रहे थे, ये बेसिक है, आप 3 ओपनर से जाते हैं, क्योंकि कोई ओपनर अनफिट तो चले, दूसरी बात आई होप कि वो जल्दी जल्दी रिकवर करे, लेकिन मगर अब कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो तीसरा बेंच पे तो हो। अब ऐसा तो नहीं हो ना, अब सऊद शकील को भेजा आपने ओपनर, बाबर ओपनिंग के लिए तैयार नहीं था, बाबर को स्पेशली आपने भेजा नहीं। आप देखेंगे रिजवान ओपनिंग पे नहीं आ रहे, जबकि शॉर्ट वर्जन में ये दोनों ओपनिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क खुद अपने लिए पैदा कर रहे हैं ना। लेकिन आमिर, वो मीडिया, वो जो आपका डाटा एनालिस्ट, वो क्या कर रहा है? ही इज अ मेंबर ऑफ नेशनल सिलेक्शन कमेटी, हसन चीमा, उनकी जिम्मेदारी है कि सारा डाटा, पहले बिलाल अफजल साहब को लिया था जो पंजाब के साबिक सूबाई वजीर हैं, अब तो वो एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी हैं, लेकिन डाटा एनालिस्ट क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक चीज को ना वो अंडरस्टैंड करना है
कि ये जो डाटा है ना, एक ये मेयर रेफरेंस है। ओके। जब आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, अब खुरम को भी पता है एक फर्स्ट क्लास सीजन में अगर खुरम ने 1000 रन किए हैं, सबको पता होता है वो तो। नहीं 1000 रन किए हैं, तो इसके साथ 4-5 बंदों ने और किए हैं। अब सिलेक्शन कमेटी ने क्या देखना है? जो मद्रास से गए चेन्नई में, उनके वालिद दिलावर हुसैन रहते थे चेन्नई में, और फिर वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए 1989 से 2004 तक नासिर खेले। आमिर, आपने नासिर के साथ कमेंट्री की है? मतलब काफ़ी वो, इसका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ, वन साइड 1 मिनट अप अदर मिनट डाउन। देखिए, क्रिकेट की समझ है बहुत ज़्यादा नासिर हुसैन को, इसमें कोई शक नहीं। और जब वो कैप्टन बने इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड की क्रिकेट का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा नीचे था, वो ऊपर लेके गए। वो टीम में कॉन्फिडेंस लेके आए, प्लेयर्स की यूटिलिटी का बहुत पता था कि इसकी ये यूटिलिटी और उसको यूज़ किस तरह करना है। हम आपने जो क्वेश्चन किया था डाटा एनालिस्ट, देखिए बात यह है कि इट्स अ मेयर रेफरेंस। बात आती है नज़र के ऊपर। जब आपने सिलेक्शन करनी है, अगर 10 प्लेयर अवेलेबल हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 1000 रन किए हुए हैं, तो आपने क्या देखना है? क्या इस बंदे की टेक्निक तगड़ी है? क्या ये बंदा जो है मेंटली तगड़ा है कि नहीं? प्रेशर झेल सकता? क्या इसमें वो वाली एबिलिटी है कि ये मैच पाकिस्तान के लिए विन करके दे सकता है? वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती, वो डाटा आपको नहीं बता सकता। इट्स द आई। तो व्हाट द अदर सेलेक्टर्स आर डूइंग? ठीक है, अब बात सिंपल सी ये आ जाती है जी कि आपको थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों के ऊपर आपने देखना है कि यार अगर हमने क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सही। देखिए, आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं। 3 जनवरी को साइम अयूब इंजर्ड हुए, आप अलार्म हो जाते उसी वक्त कि यार हमें चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो अब्दुल्ला शफीक या और कौन से ओपनर्स अवेलेबल हैं? सही। अगर अब्दुल्ला अगर आउट ऑफ फॉर्म है, यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन नेशनल एकेडमी, उसको बुलाया जाता, ये जो कोचेस हैं उनको बताते यार आपका ये टेक्निकल फॉल्ट है, शुड हैव गॉट हिम रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं हुआ, अच्छा चले ये नहीं है, उसका ऑल्टरनेट। यार पाकिस्तान में इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आपने मेंटर्स रखे हैं, इतनी तनख्वाहें हैं। आपका काम यह था कि मेंटर्स जो हैं उनको कहते हैं एंड ऑफ द सीजन हमें आपसे 2-2 प्लेयर्स चाहिए। अगर उन्होंने 2-2 प्लेयर्स दिए होते तो आज आपको ये प्रॉब्लम ना होता। और दूसरी जो आपने अभी बात की लेथम की, कि उन्होंने इतने ज्यादा फेलियर्स उनके हुए, वेल यंग के हुए, उन्होंने फिर भी परसिस्ट किया। देखिए, जब आप जीपी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका इलाज करता है डिफरेंट मेडिकेशंस के साथ। अगर एक से अफाका नहीं होता तो वो दूसरी ट्राई करता है। सर्जन के पास जाते हैं, वो काट देता है। तो हम किसके पास जाएं? अब आप समझ जाएं, हम किसके पास जाएं? अब आप समझ जाएं, आप बताएं ना किसके पास जाएं हम? सर्जन के? सर्जन है लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा, तो जीपी कहाँ गया जो जनरल फिजिशियन है? हमें भी समझ है, अब सारा कुछ हमारे से ना गलवाए। लास्ट टाइम भी तो सर्जरी की हुई थी बात। सर्जरी कभी नहीं होती, वो हसन अली कह रहा था कि इक्विपमेंट नहीं आया सर्जरी के लिए। चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। आमिर, अब जो मैच खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, लोग कह रहे हैं इंडिया फेवरेट है, आप समझते हैं बांग्लादेश कैन अपसेट इंडिया? देखिए, बैटिंग वाइज अगर आप कहें बांग्लादेश, तो इतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती, लेकिन उनकी ऑफ लेट बॉलिंग तगड़ी है। उनका जो बॉलिंग अटैक है बड़ा वेल राउंडेड बन गया। 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 जो हैं वो पेस के साथ बॉल करते हैं, एक जो है मुस्तफिजुर रहमान, वो गेंद बीच में आके वेरिएशन बहुत ज्यादा करता है, स्लोअर वन और अंदर लेके आता है, बाहर निकालता है, प्लस उनके पास स्पिनर्स। बॉलिंग वाइज ये तगड़े हैं, लेकिन बैटिंग में आप सिवाय मुशफिक के और 1-2 और प्लेयर्स के, शोमो सरकार भी है जो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कम बैक कर रहा है, 2-4 और प्लेयर कम बैक कर रहे हैं। तौहीद रिदोय जो है वो बेसिकली वो भी हिट एंड मिस है, जिस दिन वो चल गया तो ही कैन बी डेविस्टेटेड। और नाहिद राना जो तेज, जिसने पाकिस्तान में बड़ी तेज बॉलिंग की थी, अपने कद का भी फायदा उठाता है वो। देखिए, मैंने इनको पहली दफा देखा था
2024 के शुरू में जो हुआ 23 और 24 में जो BPL हुआ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। और जो इम्प्रेसिव चीज़ ये थी कि इनकी लाइनर लेंथ उस पेस के साथ बड़ी कंसिस्टेंट थी और उनका जो लाइन थी वो ऑफ स्टंप के ऊपर थी। और उन्होंने पाकिस्तान में जब वो आए उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स थी। सो आई थिंक बांग्लादेश की क्रिकेट में जो एक खुशाइन चीज़ है वो ये है। हम टॉस पे जा रहे हैं अब। जी, आपने देखा कि टॉस जो है बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंतो ने जीता है और उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। खुद हम कैसे देखते हैं, एक फास्ट बॉलर रखा है उन्होंने जो उनकी टीम में जो जेन्युइन, बाकी तो हार्दिक पांड्या भी टीम आएगी, लेकिन उन्होंने मोहम्मद शमी को रखा है, अर्शदीप सिंह को नहीं रखा। देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा, क्योंकि लास्ट सीरीज जो खेली है ना उसमें भी उन्होंने शमी को ट्राई किया, और क्योंकि एक टाइम के बाद आया है जी, टाइम के बाद आया और एक एक्सपीरियंस तो है ना, और डेंजरस है, खासतौर जिस तरह की कंडीशंस में दुबई में बॉल मूव होता है, और एक्सपीरियंस भी है, और कोई एक्सपीरियंस का तो कोई नेमो बदल है नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था बांग्लादेश की बैटिंग के हवाले से। ये जो डिपेंड करेंगे ना, एक तो मुशफिक है, दूसरा महमूदुल्लाह का जो आईसीसी के इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस का जो है ना रिकॉर्ड, वो बहुत ज़बरदस्त है, और वो कोर का काम करते हैं एज ए टीम बैटिंग यूनिट में, तो उनके गिर्द बैटिंग घूमेगी, क्योंकि इनकी जो बाकी जो बैटिंग है वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है इन दो प्लेयर्स के अलावा। तो आई होप कि वो जिस तरह का परफॉर्म करता है आईसीसी के इवेंट्स में, तो आज उन्होंने बैटिंग भी की है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय, कि इनको शायद टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए थी। आमिर, आप क्या कहेंगे? रोहित शर्मा क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम टॉस जीतते तो हम खुद भी बॉलिंग ही करते। देखिए, जो उन्होंने पिच रिपोर्ट के ऊपर कहा कि यहाँ पे ऑस नहीं पड़ती, लेकिन मेरा ख्याल है कि रोहित ने भी अगर यही कहा है कि यहाँ पे मैं भी दूसरी टाइम पे बैटिंग करना चाह रहा था कि गेंद बल्ले पे आना शुरू हो जाता है, और ये हमने देखा कि बैटिंग जो है थोड़ी सी आसान हो जाती है अंडर लाइट्स। सो अगर तो ऑस पड़ती है तो फिर तो बांग्लादेश को जो है वो 300 का सोचना है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो इतना नहीं है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म है इंडियन बैटिंग लाइनअप की, तो आपको बड़ा स्कोर जो है वो सोचना पड़ेगा यहाँ पे। सही। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बैकबोन है, और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में, दोनों नाकाम रहे, हटा दो। और हालांकि अभी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता, उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। क्या कितना प्रेशर होगा इन दोनों पर? नहीं, देखिए रोहित की तो सेंचुरी भी स्कोर की इंग्लैंड के खिलाफ, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक प्रेशर तो होता है, वो सीनियर हो जूनियर हो, पहला मैच खेल रहा हो या 100वां मैच खेल रहा हो, प्रेशर होता है। हाँ, आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस में ये आपके आता है, और दोनों बड़े परफॉर्मर है और गेम चेंजर है, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो। तो इनके लिए अगर ये इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, ये वो प्लेयर हैं जो प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं। ठीक है। अगर आप कोहली के ऊपर पूरे वर्ल्ड कप में देख लें कितना प्रेशर था, फाइनल में वो सिंगल हैंड ले गया। ये प्रेशर में खेलने वाले प्लेयर है, जितना प्रेशर डलेगा ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की टोटल 13 सेंचुरियां हैं। अगर आप देखें आईसीसी इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, और कोहली की तो कितनी सेंचुरियां हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और आज बांग्लादेश की टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के मध्य मुकाबले है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। आमिर, अगर आप टीमों पर नजर डालें तो आप क्या देखते हैं? जो भारत ने जिस तरीके से अपना कॉम्बिनेशन बनाया, अर्शदीप सिंह को नहीं रखा, लेकिन 3 पेसर्स हैं उनके पास, आप कैसे देखते हैं इंडिया की टीम को? देखिए, बड़ी बैलेंस साइड है। अगर आप बैटिंग देखें तो लंबी है, अगर बॉलिंग ऑप्शंस की बात करते हैं तो 3 इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं और 3 स्पिनर्स हैं। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन तो इनका बहुत अच्छा है, और रीसेंट फॉर्म जो है वो भी बहुत जबरदस्त है। तो चैलेंज तो है इंडिया का। खुर्रम, अगर हम बांग्लादेश की टीम की बात करें तो बांग्लादेश की टीम ने महमूदुल्लाह को नहीं खिलाया। बांग्लादेश की सारी बैटिंग रिवॉल्व करेगी उनके कप्तान नजमुल हसन शांतू और मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से ऑलराउंडर की हैसियत से मनवाया। बांग्लादेश की टीम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, सही है इंडिया के, अगर इनसे मुकाबला किया जाए तो इनका बोलते नहीं है क्रिकेट की क्वालिटी का फ़र्क दिखता है, मगर ऑन अ डे आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वो इंडिया टीम हो या बांग्लादेश हो। अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे। इंप्रूव तो किया है बांग्लादेश, दोनों एक पेज पे हैं, दोनों का ओपनिंग मैच है, प्रेशर दोनों पे बराबर है, दोनों को जीत चाहिए, और ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि इस मैच के बाद 2 मैच और हैं। रन रेट पे भी कहानी आ सकती है, जिस तरह पाकिस्तान टीम के साथ कल हुआ, तो कोई भी ऐसा चाहेगा नहीं कि स्टार्ट बुरा हो,
और रोहित ने अपनी इंटरव्यू में कहा है क्लियर में कि हमें अच्छा स्टार्ट चाहिए, हर की टीम को चाहिए। आमिर, एक के 14,000 रन है वनडे में, एक के 11,000 होने वाले हैं, तो ये तो बड़ा बैटिंग पावर हाउस है इंडिया, बहुत बड़ा, और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और जो चीज़ देखें, जब आप करियर के आई थिंक ट्वाइलाइट की तरफ आना शुरू करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस बड़े तेज़ होते हैं। पर अगर आप रोहित शर्मा को देखें, जिस तरह उन्होंने लास्ट सीरीज खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने जिस तरह उन्होंने मारा है, और इस तरह की पिटाई के लिए आपके रिफ्लेक्सेस बड़े तेज़ होने चाहिए। तो प्रोफेशनल्स हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस में उनके 474 रन है रोहित शर्मा के। ही हैज़ बीन वेरी गुड इन आईसीसी इवेंट। लेकिन अगर आमिर हम बात करें बांग्लादेश की टीम की, तो जिस तरह का हमने रिकॉर्ड देखा कि बांग्लादेश जो है सिर्फ 8 मैच जीता है और भारत डोमिनेट कर रहा है, तो उसको देखते हुए तो भारत ही फेवरेट हुआ ना। फेवरेट तो इंडिया की टीम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर बांग्लादेश ने ये मैच जीतना है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो खुद अच्छा खेलने की, और दुआ करें इंडिया बहुत बुरा खेले। हाँ। खुर्रम, क्या कहेंगे आप? इसमें यही सच है। और देखें, पहले बैटिंग करने के बाद देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो क्रिकेट 50 ओवर की बेसिक है, जो न्यूजीलैंड बड़े ओपन माइंड से कर रही है, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स और कॉन्फिडेंस रहना बैटिंग लाइन में, पैनिक बटन नहीं दबना। जबकि उनका पहला मैच है बांग्लादेश का। देखें, अब करना तो है ना, आईसीसी इवेंट खेल रहे हैं, आप अच्छी टीम हो तो आए। श्रीलंका बाहर है, वेस्ट इंडीज बाहर है, मतलब ये अच्छी टीम है, तो ये 8 में, तो इनको चाहिए जो बैटिंग की बेसिक है, पार्टनरशिप्स लगाएं, अच्छा रीजनेबल टोटल करें, बॉलिंग बुरी नहीं है। हमारी तरह 48 ओवर में 146 डॉट बॉल्स ना खेलें। डॉट बॉल तो वैसे ही अब कल्चर ही खत्म हो रहा है ना पूरी दुनिया से। शॉर्ट वर्जन हो, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी बोलते हैं डॉट बॉल अवॉइड करो। आमिर भी आप स्ट्राइक रोटेट करें। स्ट्राइक रोटेट बहुत जरूरी है। टीम पे प्रेशर नहीं आता, बैट्समैन पे प्रेशर नहीं आता, पार्टनरशिप डेवलप होती है, बहुत सारी चीजें हैं। आमिर, लेकिन बाबर आजम पे बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा कि बाबर आजम, बाद लोग कह रहे हैं उसने खुद अपने लिए खेला। बाबर आजम ने, अब प्रेशर में था, ठीक है, उसने 50 किए। बात यह है कि बाबर आजम को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि भाई, मैं अगर एक बंदा जो फॉर्म में नहीं है, I'm asking for the moon, उसको मैं कह रहा हूं मुझे चांद ला दो। रेस्ट नहीं करा सकते उसे? नहीं, रेस्ट नहीं, उसको नंबर 3 पे खिलाते हैं ना। भाई, आप बाबर आजम के ऊपर कर रहे हो। अगर आपने पूछना है तो आपने जिन्होंने इनको ओपन कराई, आपने उनसे पूछना है ना कि भाई आपने कौन सा बेसिस था, एंड वेयर आर द अदर ओपनर्स इन पाकिस्तान। आप सऊद शकील से करा रहे हैं इनिंग्स ओपन। देखे ना, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो अगर बाबर आजम की फॉर्म को लेके हम चलें, तो उन्होंने चले जितने मर्जी गेंद खेले, मैच हार गए, एक्सीलरेट नहीं किया, लोग ये कह रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये वाली फॉर्म अगर यूज हो जाती है अगले मैच में, अगर वो आपको एक ऑल इंपॉर्टेंट मैच में इस फॉर्म का फायदा उठा के अगर कुछ कर लेते हैं, तो फिर तो वो जस्टिफाइबल है। सही है, लेकिन अब तो प्रेशर और बड़ा होगा। बाबर आजम के ऊपर करना, आई थिंक ड्यूरिंग अ बिग टूर्नामेंट, आई थिंक हमें थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाहिए। हाँ, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए तब फिर कैथारसिस कीजिए। लेकिन फिर कैथारसिस करने के साथ उसके बाद आपने कुछ चीजें भी करनी है ना, सिर्फ कैथारसिस करके वो टेबल के ऊपर रख दिया डॉक्यूमेंट। लेकिन खुर्रम, बाबर आजम पाकिस्तान का स्टार बैट्समैन, 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ओडीआई रैंकिंग का नंबर 1 बैट्समैन रहा है, तो तवक्कुआत तो बहुत है ना। तो फिर तवक्कुआत जब वो पूरा नहीं उतरेगा, तो जो लोग जो प्यार करते हैं, पोस्टर्स लेकर आते हैं, तो फिर उनका दिल तो टूटेगा ना। फिर उसको बाबर आजम क्या करेगा फिर? और नहीं, देखें, पब्लिक तो हर्ट होती है ना। इन दी एंड सारे काम धंधा रख के, भाई आज मैच है पाकिस्तान का, ओपनिंग मैच है, जीतेंगे इंशाल्लाह। मगर वही वाली बात है, इन दी एंड बाबर के जो फैन है वो बड़े डिसअपॉइंट हुए, और उसकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, मगर वो एक नेक्स्ट लेवल का बैट्समैन बन चुका है, जिसको हर इनिंग में पाकिस्तान की पब्लिक या दुनिया के जो शायकीन वो चाहते हैं कि बाबर की जो क्लास है वो दिखनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये ट्रांसमिशन जो एक्सप्रेस न्यूज़ की है, जोश जगा दे, जीत की धुन, इट वाज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।